समंदरी तूफान असना के असरात कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे तेज बारिश हुई। मजीद बारिश का इम्कान। समंदरी तूफान बुहरा अरब के शिमाल मशरक में मौजूद है। तूफान कराची के जनूब मगरिब से 200 किलोमीटर जबकि उर्मारा के जनूब मशरक से 220 और गवादर के मशरक और जनूब मशरक से 380 किलोमीटर दूर है। महकमा मौसमियात ने 7वां अलर्ट जारी कर दिया। माही गिरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। दफा 144 की परवाह किए बगैर शहरी साहिल पर पहुंच गए। कराची में बारिश के बाद एम.ए. जिना रोड समेत शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा। गार्डन की सड़कें भी ज़ेर-ए-आब। पाकिस्तान चौक दरिया का मंजर पेश करने लगा। नेशनल स्टेडियम रोड पर कई फुट पानी जमा। काला बोर्ड खुर्शीद बेगम रोड भी पानी जमा हो गया। कराची में तेज हवाओं से दरख्त गिरने के वाकयात। साइन बोर्ड्स उखाड़ दिए। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में दरख्त गिरने से नौजवान 7 जाँ बहक। गुज़श्ता रोज दरख्त गिरने के वाकयात में खातून और एक मोटरसाइकिल सवार जान से गए। DHA इब्राहिम हैदरी और नॉर्थ नाजिमाबाद में दरख्त गिरने से गाड़ियां पिचक गईं। सिंध सेक्रेटेरिएट और कस्टम हाउस में दरख्त गिर गए। मुतअद्दिद बाइक्स जद में आई। तारिक रोड के करीब गाड़ी पर दरख्त गिर गया। अंदरूनी सिंध में बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा। टंडोल अयार का खास खेली मोहल्ला डूब गया। मटियारी में बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। सैकड़ों एकड़ प्रकाश फसलें डूब गईं। सजावल की गलियों में 2-2 फुट पानी जमा हो गया। टंडो मोहम्मद खान में बारिश से मुतासरा शहरी इमदाद के मुंतजिर। दरियाए सिंध में सेहवन और मांझंद के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। ठट्ठा और बदीन में भी बारिश का पानी जमा। हैदराबाद की कच्ची आबादियां ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों अफराद घर छोड़ने पर मजबूर। हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची मुर्तज़ा वहाब के साथ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के साथ रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सड़कें साफ होने पर इत्मीनान का इजहार। कहा मुर्तज़ा वहाब रात भर जागते हैं ताकि हम सुकून से सो सकें। शहर के हालात काफ़ी बेहतर हैं। एक सवाल के जवाब में कहा 16 साल से हुकूमत में हैं, अगले 16 साल भी रहेंगे। टेंशन न लें, नालों पर कब्जे किए हुए हैं, हमारे 16 साल का हिसाब लेने आ जाते हैं। चमन, कला अब्दुल्ला, नसीराबाद समेत शिमाली बलूचिस्तान के कई अजला में तूफानी बारिश। मुतादिद कच्चे मकानात तबाह। कला अब्दुल्ला में भी कई मकानात गिर गए। माचका नदी के सैलाबी रेले में बहकर बच्चा जाम भर। शीलाबाग, जड़ाबंद और सनरला में रेलवे ट्रैक ज़ेर-ए-आब। कोयटा चमन के दरमियान ट्रेन सर्विस मौत। जाफराबाद की गलियां झील बन गई। DHQ अस्पताल, स्कूल, सरकारी दफातर में पानी दाखिल। मोहब्बत शाह, बालान और बारी शाह समेत दर्जनों देहात का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। दरियाए नाड़ी से आने वाला सैलाबी रेला नसीराबाद में दाखिल होने का खतरा। दीरबाला के इलाके कुमराट में फंसे सयाहों ने पैदल वापसी शुरू कर दी। 100 से जायद सयाह कुमराट के होटल में मौजूद हैं। सयाहों का कहना है इंतजामिया ने भरपूर मदद की। फंसी हुई गाड़ियां निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल की। थल और बरीकोट के मकाम पर सड़क बह जाने से राबता मुनक़ता हो गया था। अपर और लोअर चित्राल में बारिशों के बायस सैलाबी रेलों से कई पुल बह गए। एक देहात में 122 घराने महसूर होकर रह गए। भिम्बर में 2 रोज जारी बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग, मुताद्दिद कच्चे मकानात और इमारतें तबाह हो गई। जेहलूम में बारिशों से तबाही। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत इमदादी कामों में मसरूफ हैं। पिंडी टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ मायूस कुन आगाज के बाद पाकिस्तान का शानदार कमबैक। दूसरे रोज कप्तान शान मसूद और साइम अयूब की शिराकत ने शाहीनों की पोजीशन मुस्तहकम बना दी। शान मसूद की जारहाना निफ सेंचुरी। साइम अयूब भी डट गए। ओपनर अब्दुल्ला शफीक पहले ओवर में 0 पर बोल्ड हो गए थे। कौमी टीम में इब्रार अहमद और मीर हमजा की वापसी। 2 मैच की सीरीज में टाइगर्स को 1-0 की बढ़तरी। पहले दिन का खेल खराब मौसम की वजह से मंसूख हो गया था। मैच ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का मशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक और दीगर रहनुमा शरीक हैं।
पंजाब में नए बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। मौलाना फजल रहमान को हुकूमत में लाने की कोशिशें, सदर के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ भी मौलाना के घर पहुंच गए। JUI सरबराह ने बाहर आकर वजीर आजम का इस्तकबाल किया। मुलाकात में वजीर आजम ने पुराने इत्तेहादी को फिर से हुकूमत में शमूलियत की दावत दी। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ने कहा, ख्वाहिश है कि आप दोबारा से हमारी सरपरस्ती करें, हमारे साथ हुकूमत में शामिल हों। आप जानते हैं हमने बहालत मजबूरी हुकूमत कबूल की। मुल्की हालात का तकाजा है कि हम साथ मिलकर चलें। मौलाना फजल रहमान ने शिकवा किया, मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ, रास्ता तो आपने बदला। मौलाना ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया, कहा अपनी जमात से मशवरा करके बताऊंगा। मुलाकात में नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद थे। चंद रोज पहले सदर आसिफ जरदारी भी मौलाना के घर जाकर उन्हें हुकूमत में शमूलियत की दावत दे चुके हैं। मौलाना अभी जो है वो हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे एंड मौलाना जो है वो काफ़ी अक्लमंद पॉलिटिशियन है। वो कभी भी अपनी सियासत को मुस्लिम लीग नून की सतह पे नहीं लेके जाएंगे। एक ही इस वक्त जो है वो PTI का मतमा नज़र होना चाहिए और वो ये होना चाहिए कि तमाम अपोजिशन पार्टियां इकट्ठी हों। मौलाना फजल रहमान अभी हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे। फवाद चौधरी की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू, कहा मौलाना अक्लमंद सियासतदान है, वो कभी भी अपनी सियासत नून लीग की सतह पर नहीं लेकर जाएंगे। PTI को चाहिए तमाम ऑपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करे ताकि उनका वजन बढ़े। नवाज शरीफ के जाने से फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग की दोस्ती कमजोर हुई, सबसे पहली पार्टी जिसकी लीडरशिप तब्दील होगी वो नून लीग होगी। पाकिस्तानी जितने भी हैं सब प्रॉब्लम में हैं और बगदाद एयरपोर्ट पे है। आज हम 3 दिन से हैं यहाँ पर, ना कोई हमें नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। हम पिछले 3 दिनों से बगदाद एयरपोर्ट पर महसूर हैं और ना हमसे किसी सफारतकार ने रब्ता किया, पाकिस्तानी एम्बेसी ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया। बेयार और मददगार यहाँ तमाम मुसाफिर पड़े हुए हैं। इराक में फंसे 350 पाकिस्तानी ज़ायरीन को लेकर परवाज बगदाद से कराची पहुंच गई। पाकिस्तानी ज़ायरीन इराकी एयरवेज की परवाज के जरिए वतन वापस पहुंचे। बाकी ज़ायरीन भी आज वतन वापस पहुंच जाएंगे। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने इराक में पाकिस्तानी सफीर ज़ीशान अहमद से टेलीफोनिक रब्ता करके पाकिस्तानी ज़ायरीन की वापसी के लिए इक़दाम की हिदायत की थी। दोहा से फिलिपाइन जाने वाली परवाज की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। एयरपोर्ट ज़राए का कहना है पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में 39,000 फीट की बुलंदी पर गैर मुल्की तैयारे में खराबी पैदा हुई। पायलट ने मेडे की कॉल दी और हंगामी लैंडिंग की इजाज़त मांगी। तैयारा कराची जिना एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंड कर गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर वादी तीरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितना अल खारिज के 12 खवारिज जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन से फितना अल खारिज और इससे वाबस्ता तंजीमों को बड़ा धचका। 28 अगस्त से कार्रवाइयों में अब तक 37 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल और 14 जख्मी हो चुके हैं। जिला खैबर में फितना अल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन। अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक। खारिज का सरगना अबूजर उर्फ सद्दाम भी मारा गया। ब्रिगेड कमांडर फ्रंटियर कोर कहते हैं खारिज अफगानिस्तान से वादी तीरा में दाखिल हुए, हमारे जवानों ने डट कर मुकाबला किया। खारिजी दहशतगर्दों ने तीरा में खुफिया ठिकाने बना रखे थे। ब्रिगेड कमांडर SSG का कहना है जवानों की बहादुरी की वजह से खारिज को बड़ा नुकसान पहुंचा। कंपनी कमांडर ने कहा वादी तीरा में मौजूद खारिज के ठिकानों को खत्म करने का मिशन मिला है। मुल्क में मिनी बजट के खतरात। जुलाई से अगस्त के दौरान FBR ने हदफ से 90 अरब रुपए कम टैक्स जमा किया। सितंबर में FBR को 1190 अरब रुपए का टैक्स जमा करना होगा। ज़राए के मुताबिक नवा माली साल की पहली तिमाही में FBR को 2654 अरब रुपए का टैक्स जमा करना है। नाकामी की सूरत में IMF मिनी बजट का मुतालबा कर सकता है।
पेशावर में बैरून मुल्क से आने वाले मरीज में मंकी पॉक्स की तस्दीक। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ का कहना है पेशावर एयरपोर्ट पर 51 साल मरीज की स्क्रीनिंग की गई थी। अलामात जाहिर होने पर पुलिस सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। मरीज का ताल्लुक औरंगजेई से है। हालत बेहतर और जेर इलाज है। केपी में रवा साल मंकी पॉक्स का तीसरा केस है। कराची के इलाके आगरा ताज कॉलोनी से नौमालूद बच्चे और बच्ची की लाशें मिली हैं। लाशें आगरा ताज नेवी फ्लैग दीवार के करीब मिली। रेस्क्यू हुकाम ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। कश्मीर के इलाके फारूकी बाग में 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग से नौजवान जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक। मुजाहिरीन का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। ट्रैफिक मुअत्तल। एंटी कार लिफ्टिंग सेल लाहौर का एएसआई और हेड कांस्टेबल डाकुओं के सरगना निकले। पुलिस ने एएसआई शमन भट्ट और कांस्टेबल राना आमिर समेत 10 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है मुलजमान शोरूम की गाड़ियों के नंबर टेम्पर करके छीनी गई गाड़ियों पर लगाकर फरोख्त करते थे। गुजरांवाला के इलाके धीरवाली में दौरान डकैती शहरी को कत्ल करने वाले 2 डाकू साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस का कहना है मुलजिमान ने गुज़श्ता रोज गाड़ी छीनने के दौरान शहरी को कत्ल किया था। मुलजिमान को उनके साथी पुलिस हिरासत से छुड़ाकर फरार हुए थे। मुकाबले में साथियों की फायरिंग से मारे गए। साथी फरार हो गए। कराची में गुज़श्ता रोज निजी मार्ट के इफ्तिताह पर अवाम आपस से बाहर। शॉपिंग सेंटर के इफ्तिताह पर सेल लगी तो लोगों ने धावा बोल दिया। सामान लूट कर ले गए। लड़ाई और हाथापाई की नौबत आ गई। डंडा बरदार अफराद ने तोड़फोड़ भी की। स्टोर तबाह कर दिया। पुलिस गायब रही। गजा में इसराइली जाहरियत बरकरार। सेहूनी फोर्सेस ने गजा में इमदाद लाने वाले काफिले और गाड़ी पर बम बरसा दिए। 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक फलस्तीनी हिलाल अहमर की गाड़ी में सवार थे। इमदादी काफिलों को निशाना बनाने से गजा में खुराक, अद्वियात और इमदादी सामान की तरसील मुश्किल हो गई है। गजा के शिमाल इलाकों में बमबारी से 12 फलस्तीनी शहीद। एक हफ्ते के दौरान इसराइली हमलों में 167 फलस्तीनी शहीद, 300 अफराद जख्मी हुए। गजा में जंगबंदी के लिए उर्दन, यमन और तल अवीव में एहतजाज। इसराइल और हमास के जंग में वक्फे पर रजामंदी के बाद गजा में कल से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज होगा। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पोलियो से बचाव के लिए 10 लाख वैक्सीन गजा पहुंचा दी गई हैं। 6,40,000 से जायद बच्चों को वैक्सीनेशन की जरूरत है। पोलियो मुहिम के लिए सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक हमले नहीं किए जाएंगे। ब्राजीली सुप्रीम कोर्ट का मुल्क में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स बंद करने का हुक्म। अदालत ने दी गई मोहलत के बावजूद कंपनी के कानूनी नुमाइंदे की गैर हाजिरी पर फैसला सुनाया। एक्स पर $3.28 मिलियन का जुर्माना भी आयद। जज के फैसले में ब्राजील में सैटेलाइट इंटरनेट फराहम करने वाले स्टारलिंक के मालियाती खातों को मुंजमद करना भी शामिल है। यूक्रेन और रूस के दरमियान हमलों में तेजी आ गई। यूक्रेन का रूस के इलाके बेलगोरोद पर हमला, 5 अफराद हलाक और 37 जख्मी हो गए। क्लस्टर बम हमले से 2 मंजिला इमारत की छत में सुराख हो गए। खिड़कियों के शीशे टूट गए। रूसी वजारत दिफा का यूक्रेन के MiG-29 तैयारा मार गिराने का दावा। यूक्रेनी F-16 तैयारे की तबाही के बाद यूक्रेन के सदर ने एयरफोर्स कमांडर को बरतरफ कर दिया। चिली के दारुल हुकूमत सांतियागो के एयरपोर्ट पर मुसाफिर की हथौड़े से तोड़फोड़। मुसाफिर चेक इन के लिए एयरलाइन के काउंटर पर पहुंचा तो बताया गया उसे किसी ने जाली टिकट बेचा है। ये सुनते ही मुसाफिर आपे से बाहर हो गया। कंप्यूटर्स और स्क्रीन तोड़ दी। पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पेरिस पैरालंपिक्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की भरमार। मर्दों की 5000
मेटर्टी 11 रेस में ब्राजील के एथलीट ने सोने का तमगा जीता। ट्यूनिस की तेलीली ने विमेंस शॉटपुट में 7वां पैरालंपिक गोल्ड जीता। मेंस जेवलिन थ्रो और विमेंस लॉन्ग जंप में भी आलमी रिकॉर्ड बन गए। भारत की वानी लिखारा ने भी तारीख रकम कर दी। ट्रैक एंड फील्ड मुकाबलों के अलावा 2 सोने के तमगे जीतने वाली पहली भारतीय खातून बन गई। यूएस ओपन के तीसरे राउंड में बड़ा अपसेट। ओलंपिक चैंपियन और 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले नोवाक जोकोविच इवेंट से बाहर हो गए। सर्ब स्टार को ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने 3-1 से शिकस्त दी। जोकोविच कहते हैं, मैंने इस टूर्नामेंट में बदतरीन टेनिस खेली, ये मेरे लिए अफसोसनाक मैच था। और करोड़ों दिलों पर राज करने वाली शहजादी रियाना को पिछले 27 बरस बीत गए। उनकी यादें आज भी उनके मदाहों के जहन में नक्श। लेडी डायना ने फलाही कामों की तरफ भी भरपूर तवज्जो दी। इस सिलसिले में वो पाकिस्तान भी आए।